हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर। और आज हम आ रखे हैं नचिकेता ताल, मतलब अभी हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं चौरंगी खाल में और यहाँ से ऊपर होगा हमारा पैदल मार्ग जहाँ हम जाएंगे नचिकेता ताल में। तो स्वागत है आपका यूके एक्सप्लोर में। और ये है यहाँ का नज़ारा, ये पीछे है चौरंगी खाल और ये वाली रोड जा रही है उत्तरकाशी। ये पीछे पूरा नज़ारा आपको चौरंगी खाल का दिख रहा है। यहाँ पे चौरंगी नाथ का मंदिर है, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे चौरंगी खाल रखा गया है। और यहाँ तक जो है हमारी गाड़ी आती है, जिससे हम अपनी गाड़ी के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इससे ऊपर अगर हमें नचिकेता ताल जाना है तो हमें इससे ऊपर पैदल यात्रा करनी होगी। ये है सामने चौरंगी नाथ का मंदिर और इसके चारों ओर इस तरह से क्या है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लंच डिनर कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गए चौरंगी नाथ मंदिर में, जहाँ पे हम चौरंगी नाथ के दर्शन करे। वो गोरखनाथ समुदाय से संबंधित थे और 9 नाथों में से एक थे। तो यहाँ पे था चौरंगी नाथ का मंदिर, अंदर चौरंगी नाथ जी की मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पे बाबा जी थे जिनसे हमने टीका लिया। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा करी और फिर हम चल दिए ऊपर अपनी यात्रा पे हैं ये गोरखनाथ जी की मूर्ति, जो चौरंगी नाथ के मंदिर के बगल में ही इनका मंदिर बनाया गया है। उसके बाद हमने मंदिर से विदाई ली और हम चल दिए नचिकेता ताल के लिए। यहाँ तक ये रोड दिख रही है, यहाँ तक आपकी बस गाड़ी जिससे भी आप आना चाहिए व्हीकल आ जाता है। और इससे ऊपर जो है हम पैदल यात्रा करते हैं। ये चौरंगी खाल का पूरा व्यू है। चौरंगी खाल का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही सुखदायक है, मतलब यहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती है, गर्मी तो होती ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से अब आप देख रहे होंगे हम चल दिए ऊपर। यहाँ से पूरा जंगल का रास्ता है, जंगल के बीचों बीच हम जाएंगे नचिकेता ताल के लिए। और ये आपको पूरा रास्ता दिख रहे। सामने जो है आपको दिख रही है वन विभाग की चौकी, जहाँ पे हमें चौरंगी खाल जाने से पहले टिकट कटाना पड़ता है। और यहाँ पे हमने 10-10 रुपये का टिकट कटा हमारा, और उसके बाद हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। इस तरह की पूरा चौड़ा रास्ता बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं किस तरह का है। और रास्ता चलने में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चलने के लिए। लगभग 3-3.5 किलोमीटर की जो है पैदल ट्रैक है। पहुँचने से पहले आपको जंगल के बीचों बीच गुजरना पड़ता है, जो अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको जंगल के बीचों बीच होके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और जंगल में जब हम चलते हैं तो बहुत सुनसान होता है, अकेले चलने में काफ़ी डर भी लग सकती है। मतलब हमें कम से कम 3-4 लोगों के ग्रुप में ही यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी डर होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। टूरिस्टों से लगभग छुपी हुई जगह है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब हम उत्तराखंड जीके पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र होता है, लेकिन तब हमें ये लगता है कि ये पता नहीं कितनी दूर है और हमें पता नहीं कहाँ जाना होगा। अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो टूरिस्ट से थोड़ा छिपी हुई जगह है, इसलिए जब आते हैं तो हमें रास्ते जो एकदम सुनसान रास्ता दिखता है। तो ऐसे सुनसान रास्तों में, घने जंगलों के बीच में चलना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम चल रहे थे। जब भी आप आएँ तो साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है और इतना दूर आते आते हमें बीच में बहुत प्यास लग जाती है। बीच में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि ऊपर पहुँचने पे भी हमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। वहाँ पे पानी का इतना बड़ा ताल होने की अगर हम उत्तरकाशी होने के बावजूद पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे आए तो आप चौरंगी खाल अपनी पानी की बोतल साथ लेके आए। और अगर हम यहाँ पे आगे से चंबा से फिर लमगांव, और लमगांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे हमें चौरंगी खाल पड़ जाता है। और उससे ऊपर फिर पैदल मार्ग है, और जिसे पार करके हम फिर नचिकेता ताल तक पहुंच जाते हैं। इस तरह का पूरा घना सा जंगल था, जिसके बीचों बीच होके हम गुजरे।
और हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुखदायक था। कुछ 2-4 लोग हमें बीच रास्ते में आते जाते हुए मिले। यहाँ पे हम कुछ देर रुके थे, हमने पानी वानी पिया। यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें लगभग आधा किलोमीटर और होगा, उसके बाद हम नचिकेता ताल में पहुँच चुके होंगे। अब तक हमें चढ़ाई का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ से लगभग थोड़ी सी उतराई लगती है, जो कि अब हमें चलने में बहुत आसान लग रहा था। आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से हम अपने रास्ते को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद हमें नचिकेता झील दिखने लगी थी, और ये सामने आपको दिख रही है नचिकेता ताल। और इस तरह का ये नचिकेता ताल का पूरा नज़ारा है। नचिकेता ताल जो है हमें पूरी ग्रीन दिखाई देती है, शायद इसके नीचे बहुत सारी शैवाल जमी हुई थी, इसीलिए ये इतनी हरी हमें दिखाई देती है। अगर इस ताल की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ हैं। और लेकिन ख़ास बात यह है कि इन मछलियों को हम पकड़ नहीं सकते हैं। इस ताल में कोई पानी को पी नहीं सकता है, इसमें नहाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है तो उन्हें श्राप लगता है। नचिकेता ताल में आने से पहले जब हम नचिकेता ताल में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले इस ताल की परिक्रमा की जाती है, और जब हम पूरे ताल की परिक्रमा कर देते हैं तब हम पहुंचते हैं नचिकेता मंदिर में। अब हम बात कर लेते हैं इस जगह की खासियत के बारे में। इस जगह की खासियत ये है कि कहा जाता है यहाँ पे नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, और यहीं पे यम ने जो है नचिकेता को ज्ञान दिया था, और उन्हीं के नाम नचिकेता के नाम पे इस जगह का नाम जो है नचिकेता ताल है। ये पूरी लगभग महान हिमालय का एरिया है। सर्दियों में यहाँ पे पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, ये पूरी झील बर्फ़ से जम जाती है, और इस तरह का यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसकी जो मान्यता मैं बता चुकी हूँ कि इसीलिए ये जगह प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, और इसीलिए कुछ दूरी पे यहाँ पे नचिकेता मंदिर है। जब हम इस ताल की परिक्रमा कर देते हैं तो हम नचिकेता मंदिर में पहुँचते हैं, और कुछ ही दूरी पे यहाँ पे जो है यम द्वार हैं, जहाँ भी हम आगे जाएंगे और आपको यम द्वार के भी दर्शन होंगे। ये सामने एक बाबा जी की कुटिया है, सामने आपको मंदिर दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत लगभग 3.5 किलोमीटर से ऊपर कोई भी बस्ती नहीं है, बस यहाँ पे ये बाबा जी रहते हैं। इस तरह मैंने झील के किनारे बैठे थोड़ी देर झील का पूरा नज़ारा इस तरह की लिया, झील है, और हम पूरी परिक्रमा पूरी करते हुए अब इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये नचिकेता मंदिर में हमने अंदर यहाँ पे छोटा सा नचिकेता का मंदिर है, हम अंदर गए। यहाँ पे ये हवन कुंड है, और ये सामने मंदिर है। मंदिर में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम जो भी प्रसाद लाए थे हमने इस तरह से अंदर मंदिर में चढ़ा दिया, और बाहर से धूप दीप जला दिया। इस तरह से हमने नचिकेता मंदिर में नचिकेता के दर्शन किए। और ये सामने नचिकेता की मूर्ति लगी हुई है, अंदर अंधेरा होने के कारण इतनी क्लियर नहीं दिख रही है। फिर उसके बाद ये है नचिकेता ताल का पूरा नज़ारा। फिर हमने मछलियों के लिए थोड़ा सा चारा ख़रीदा। वहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे आप मुझको चाय, पकौड़ी, मैगी, बिस्किट इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। वहीं से हमने ये मछलियों के लिए प्रसाद खरीदा, और जब हमने मछलियों के लिए चारा डाला तो एकदम से बहुत सारी मछलियाँ आ गई थी, जबकि ये ऐसा जगह थी जब हम इसे नॉर्मली देख रहे थे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई भी मछली नहीं होंगी, मतलब नॉर्मली एक भी मछली तैरती हुई नहीं दिख रही थी। पर जैसे ही हमने चारा डाला यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आ चुकी थी, जिस तरह से आप मेरी वीडियो में देख पा रहे होंगे। एक दूसरे के ऊपर चढ़ो। जहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं वहाँ तो पता नहीं कितने ही होंगे। नचिकेता ताल के बाद अब हम आगे यम द्वार के लिए निकले, और जब हम यम द्वार के लिए निकलते हैं तो हमें बीच में ऐसा छोटा सा घास का मैदान दिखता है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ नचिकेता ताल से थोड़ी ही दूरी पे, लगभग 5-10 मिनट की दूरी पे हमें यम द्वार मिल जाता है। यम द्वार की ओर बढ़ते हुए हमें खूबसूरत सा प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिल जाता है।
आप कह सकते हैं कि एक तरह का छोटा सा बुग्याल हमें बीच में देखने को मिल जाता है और इसे पार करते ही हम यम द्वार की ओर बढ़ जाते हैं। ये मेरे साथी जो यम द्वार तक पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको सामने यम द्वार दिख रहा है। यम द्वार एक छोटी सी गुफा है जो आपको सामने दिख रही है। कहा जाता है कि यहीं से यमराज धरती पे आए थे और फिर सामने जो नचिकेता ताल है उसके सामने नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, इसीलिए ये जगह फेमस है। यहाँ पे भी लोग धूप दीप जलाते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा झंडा लगाया गया है और यम द्वार के चारों ओर खूब ऊंचे ऊंचे से पेड़ हैं जो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा हमें देते हैं और इस तरह का इसके चारों ओर का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। यम द्वार के बाद हम पहुंच जाते हैं इस जगह जहां पे माना जाता है कि जब यमराज आए थे तो बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है सारे पेड़ सूखे हुए हैं। वहीं पे 2-4 पेड़ सूखे हुए हैं, बाकी सारे जब हम नचिकेता ताल से घर को जा रहे थे तो नचिकेता ताल के किनारे ये छोटी सी एक झोपड़ी है जहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं और यहाँ पे लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ ये बाबा जी रहते हैं और उनका एक चेला रहते हैं जो कि नेपाली हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं घर को। इसी के साथ करती हूँ वीडियो के अंत। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही उत्तराखंड की किसी खूबसूरत वादियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें अपना सपोर्ट देते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें।